ठीक है, कोई बात नहीं। देखो भाई, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जो बताया था, उसके अंदर जब मैं शुरुआत कर रहा था, मैंने साइन कन्वेंशन बता रहा था, तो मैंने एक बात बोली थी कि साइन कन्वेंशन जब आप ऐसे करते हो ना, ये तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मानोगे तो वो पॉजिटिव होगा। अब वो मैं, और अब जब आप क्लॉकवाइज मानोगे तो मैं इस क्लॉकवाइज को भी एंटी क्लॉकवाइज बोल गया था। इस तरीके से जो मेजर करते हैं वो क्लॉकवाइज होता है, तो तब ये नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एक ये गलती थी कल में। खैर, अब आगे क्लास बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले की। ठीक है, हेडिंग डालो हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है भाई, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूले की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको जो याद रखना है याद रखना है कि भाई पहला फॉर्मूला भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर तुम्हें एक चीज़ याद रखती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अगर तुम्हें ये साइन के रेस्पेक्ट में चाहिए, कोस के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो देखो किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोस के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूँ, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस उसको यहाँ पुट कर दूँ मैं। तो क्या हो जाएगा भाई, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी क्या हो गया भाई, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका हो गया, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस के ही रेस्पेक्ट में। और अगर मैं साइन के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू को फिर से इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो कि भाई क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस की वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आ गया, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे बार बार ना निकालना, आप सीधा क्या करना, इसको भी याद कर लेना और इसे भी, ये तो याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेना, ये क्वेश्चन रहने तो बस ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बारे में मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो ये जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, ये सबसे पहले तो आप समझिए जब थीटा लेस देन 5 डिग्री हो, 5 डिग्री तक भी चल जाएगा, कि इसको कब लगाना है, व्हेन एंगल जो है लेस देन 5 डिग्री हो। इफ थीटा जो है वो लेस देन 5 डिग्री है तब लगाना है। दूसरी चीज़, जब ये होगा ना तो आप याद रखना, जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, कोस थीटा जो होगा वो हम नियरली इक्वल ले लेंगे, कोस थीटा जो होगा वो हम नियरली इक्वल ले लेंगे 1 के, और जो साइन थीटा होगा वो नियरली इक्वल ले लेंगे थीटा के, और जो आपका टेन थीटा होगा वो नियरली इक्वल ले लेंगे, वो भी थीटा के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा। थीटा इज इन रेडियन, मतलब क्या, कि अगर मैं तुमसे कहूँ, मैंने तुमसे बोला कि एक क्वेश्चन है कि ये कहा जाए कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चे क्या बताते हैं, भाई साइन 2 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। नहीं, यहाँ गलत हो गया, क्योंकि ये डिग्री में दे रखा है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ज़रूर क्या आ गया 2 डिग्री आ गया, बस इसको रेडियन में करने के लिए क्या करते हो आप, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसको काट दिया तो ये कितना आ गया 90, तो ये कितना आ गया पाई बाय 90, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप कर लो, उतार लो इसे। कबाड़े वाले सारे आएंगे, सुबह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आज। चलो, उम्मीद है ये तुमने उतार लिया होगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है,
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो भाई किसकी बात करें? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग डाल दें भाई, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखो भाई, एक चीज तुम जानते हो कि साइन थीटा जो होता है भाई, साइन थीटा जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वो होती है 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी साइन थीटा की वो होती है 1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा की वो -1 से और +1 के बीच में होगी। सेम कहानी किसकी होती है? कोस थीटा की होती है भाई। कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? -1। मतलब इसकी भी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में हो सकती है, ठीक है। अब बात आती है, चलो कोस थीटा ये हो गया। अब बात आती है टेन थीटा की। किसकी भाई? टेन थीटा की। टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है +∞, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -∞ तक हो सकती है, ठीक है। चलें फिर, लेकिन अगर ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए आपके सामने आए कि भाई आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लो y = a sin थीटा + b cos थीटा आपसे कहा जाए, और आपसे पूछा जाए कि भाई y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये जो इसके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना, a² + b² और इसको रूट, ये स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है। तो ये क्या आ गई? y मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? सिंपली कुछ नहीं, बस ये जो वैल्यू तुमने निकाली इसके आगे माइनस लगा दो, a² + b²। आप इस चीज़ को याद रखना कि भाई इस तरीके का अगर फंक्शन दे रखा हो तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। आपको दे रखा है चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, y = आपको दे रखा है sin ωt + cos ωt, ठीक है। आपसे वही y मैक्सिमम और y मिनिमम ये वैल्यू तुमसे पूछी है, y मैक्सिमम और y मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है भाई? आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर y = 3 sin ωt + 4 cos ωt। इसके अंदर भी y मैक्सिमम और y मिनिमम आपको बताना है। उतार लो ये क्वेश्चन आप, ठीक है। आ रहा हूँ मैं। चलो भाई, तुमने ये उतार लिया ना, ये क्वेश्चन कर लेना आप, मैं आगे आप अगला कराता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना उसे। दिन में लेक्चर रिकॉर्ड होना यानी कि सबकी आवाज़ है, सबकी, इसलिए रात में रिकॉर्ड करेंगे। ये वाला तो चलो कर देते हैं दिन के अंदर रिकॉर्ड, लेकिन आगे से सिर्फ रात में करेंगे, दिन में नहीं करूँगा रिकॉर्ड। कितने ज़बरदस्ती का शोर मचा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 sin थीटा प्लस आपको दे रखा है 4 cos थीटा, 4 cos थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है a sin थीटा प्लस अल्फा, ये दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे? a पूछा है, a की वैल्यू बताओ, और आपसे पूछा है अल्फा बताओ, वो tan अल्फा बताओ, tan अल्फा बताओ, ठीक है भाई। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना? सबसे पहले एक्सपेंड करना, फिर उसके बाद कंपेयर करना, ठीक है। देखो एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये तो चलो एक्सपेंड हुआ है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसको एक्सपेंड करो भाई। साइन a प्लस b क्या होता था? a को मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पे इसको खोलूँ मैं, ये क्या हो जाएगा? साइन a यानी कि साइन थीटा, और cos b यानी कि cos अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा? cos a यानी कि cos थीटा, और
साइन अल्फा, ये हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से खोलूँगा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस अल्फा प्लस ए कोस थीटा साइन अल्फा। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो थीटा के साथ जो है, थीटा के साथ क्या है, साइन थीटा के साथ अल्फा है। ये देखो कि भाई यहाँ पे कितना लिखा है, 3 साइन थीटा। तो इसको कैसे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर करो, ये इसके ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा। ये कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा साइन थीटा, यानी कि ए की जो ए कोस अल्फा की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। ए कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब इस वाले कंपोनेंट को इससे कंपेयर करो, इस वाले कंपोनेंट को इससे कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे क्या केस है, 4 कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ए साइन अल्फा कोस थीटा, यानी कि यहाँ से पता क्या चलता है, ए साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, अब जब ये मिल जाए तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो किसको, इसको इससे डिवाइड कर दो। अगर मैं ऐसा करूँ, ए साइन अल्फा अपॉन में ए कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, इसकी वैल्यू 4 थी, ए से ए कट गया और हम जानते हैं क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे, ए कोस अल्फा इसका स्क्वायर करा, ठीक है, प्लस ए साइन अल्फा इसका स्क्वायर करा, तो इधर 3 का भी स्क्वायर हुआ और 4 का भी स्क्वायर हुआ। अब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 16। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो भाई ए स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या छोड़ा मैंने, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना, 25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, √25, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो आप कर लेना। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है फाइंड ए एंड अल्फा। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, बहुत शोर मच रहा है, रात में रिकॉर्ड करेंगे। रोक देना भाई।